हुआ, भयंकर विष निकलने लगा। और महाराज अमृत तो ना निकला, पहले ही बार में विष निकल गया। विष को लेकर भगवान शंकर के चरण में पहुंचे। और आज आपसे मैं 20 मिनट एक्स्ट्रा लेना चाहता हूँ, देने के लिए तैयार हो क्या? कंजूसी तो नहीं करोगे आज कुछ? अरे दुनिया के मालिक आएंगे, इतनी जल्दी थोड़ी ना आते हैं। और मथुरा अपनी ट्रेन को पहुंचाना है, और अभी तक तो हम दिल्ली से थोड़ा सा आगे निकले। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। पहली बार में विष निकला है, महाराज भगवान शंकर को पिलाया। दूसरी बार जो है कौस्तुभ मणि निकली, भगवान श्री हरि ने अपने गले में धारण की। तीसरी बार में मदिरा निकला, राक्षसों ने कहा ये तुम्हारे काम का नहीं है, तुम लोग अभी रेस्ट करो, अब हम दो घूंट लगा के फिर चलता है आगे का काम। तुम मदिरा राक्षसों ने पिया। उसके पश्चात जो है ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने लिया। और एक घोड़ा निकला जिसको बलि ने लिया। और महाराज अप्सराएं निकली, स्वर्ग भेज दी गई। और जो जो चीजें निकलती गई महाराज उनका बंटवारा होता रहा। अंतिम बार में धनवंतरी महाराज जो ही अमृत लेकर आए हैं, राक्षसों ने छीना है, भागे हैं। भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया और देवताओं को अमृत और राक्षसों को रूप माधुर्य पिलाया। और महाराज इस तरह से कि तत्र जातम देवासुर महासंग्राम, उसी समय उस समुद्र के तट पर भयंकर देवासुर संग्राम जुड़ गया। और इस युद्ध में देवता लोग अमर हो गए थे। देवताओं ने सब राक्षसों को मारा है, और बलि महाराज भी उस युद्ध में मारे गए। शुक्राचार्य को पता चला, शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा बलि को पुनः जीवित किया। और महाराज इस बार ऐसा दिव्य रथ बनाया, और जिस रथ पे बैठकर इंद्र के ऊपर जैसे ही बलि ने आक्रमण किया, भगवान ने कहा इस वक्त त्रैलोक्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो बलि के ऊपर विजय प्राप्त कर सके, इसलिए इस वक्त भागना ही श्रेष्ठ है। और महाराज फिर से बलि बने हैं सम्राट। शुक्राचार्य ने कहा कि इंद्र की पदवी पर वो ही बैठता है जो 100 यज्ञ करता है। इस वक्त तुम बैठे हो पद पे, अपना पूर्ण बहुमत बना लो, 100 यज्ञ कर लो। और हमारा यज्ञ प्रारंभ हुआ, जैसे ही 99 यज्ञ हो गए। जो देवताओं की माँ है दीति, उसने भगवान से कहा प्रभु कृपया करके मेरे पुत्रों की रक्षा करें, दर बदर भटक रहे हैं मेरे पुत्र। तो भगवान जो है इस बार बामन रूप में आए हैं, बामन अंगल के भगवान जी। और भगवान जैसे ही आए, बृहस्पति ने इनको दीक्षा दी, ब्रह्मा ने कमंडलू दिया, सरस्वती ने माला दी, आकाश ने छत्र दिया। सब देवताओं ने इनको एक एक वस्तु प्रदान की। गुरु से कहा गुरुदेव कहिए मैं गुरु दक्षिणा में आपको क्या दूं? गुरुदेव ने कहा इस वक्त मैं त्रैलोक्य का राज्य तुमसे चाहता हूं। कहा महाराज जी मैं कहां से लाऊं त्रैलोक्य का राजा? कहा त्रैलोक्य के राजा इस समय बलि हैं, जाओ इस समय बलि जो है गंगा के तट पर यज्ञ कर रहा है, तुम उन्हीं के पास याचना करके ले आओ। और महाराज आए हैं, कौन? बामन भगवान। और बलि महाराज जो है तपस वहां पर बैठे हैं यज्ञ करने के लिए। और जैसे ही पहुंचे हैं, कहने लगे दरबार में आकर, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत गाइए सब लोग हाथ उठाइए, भगत भर दे झोली। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा
गाइए। सर्व से अपना मानने में ना मेरा, मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, तू कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा, डोल उठी है सारी धरती। गाइए सभी लोग। डोला गगन है सारा, भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, भगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, तेरा मेहमान, तू कर ले मुझसे जरा पहचान, जगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। त्रिलोक का राज्य प्राप्त किया है बलि से, और महाराज इंद्र को पुनः सत्ता मिली है, और भगवान ने 3 पग में 3 पग बलि से मांगे, 3 पग में संपूर्ण धरा को मापा है और इंद्र को सौंपा है। सुखदेव कहते हैं राजन, वैवस्वत मनु के वंश में सरियाती नामक राजा हुए, इन्हीं सरियाती के वंश में महाराज रैवत हुए। अब वंश परंपरा यहाँ से शुरू हो रही है, कृपया बड़ी शांति के साथ सुने। अगर आप वंश को नहीं सुनेंगे तो नहीं पता चलेगा कृष्ण किसके घर आए थे। बड़े शांति से सुने। कहा कि सरियाती नामक के एक राजा हुए, इन्हीं सरियाती के वंश में महाराजा रैवत हुए। कौन हुए? और महाराज इनके 100 पुत्र थे, और सबसे बड़े जो पुत्र थे नाम था जिनका कुमुदी, और इनकी एक बेटी थी नाम था जिसका रेवती। इसी रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। बोले बलभद्र भगवान की। सुखदेव कहते हैं राजन, मनु महाराज जी के जो दूसरे बेटा थे नभग, इनके आगे बेटा हुआ नाम पड़ा जिनका नाभाग, और इन नाभाग के परम भागवत अम्बरीश जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। अम्बरीश जी महाराज इतने बड़े भक्त हैं कि 8 याम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। अपने मन में इतने दुनिया के बड़े सम्राट हैं, लेकिन मन से हमेशा भगवान की पूजा करते हैं। और ऐसी पूजा कि भगवान का जो प्रसाद बनता है, उसका जो गेहूं है वो भी अपने हाथों से पीसते हैं। क्यों? क्या पता नौकर किस तरह से पीसे, इसलिए भगवान का जो प्रसाद के लिए आटा है उसको अपने हाथों से बनाते। एक दिन भगवान के लिए आटा पीस रहे थे, उसी समय देखा कि पीछे से बड़ी दिव्य सुगंध आ रही है, और कोई पावन सी हवा झेल रही है। पीछे मुड़कर देखा तो भगवान अपने आंचल से हवा कर रहे हैं, और महाराज चरणों में पड़ गए अम्बरीश जी का। महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? हम जैसे दासों की सेवा और आप करेंगे? भगवान ने कहा, अगर तू दुनिया का सम्राट होते हुए मेरी सेवा कर सकता है, तो क्या दुनिया का मालिक होकर मैं तेरे जैसे भक्त की सेवा नहीं कर सकता? याद रखना, भगवान तुम्हारी सेवा के लिए भी तत्पर है।
दुर्वासा ऋषि आए हैं, निमंत्रण दिया है भोजन का। और महाराज एकादशी का अभाव था, दूसरे द्वादशी लग गई थी, इस वजह से दुर्वासा ऋषि गए हैं स्नान के लिए, देर हो रही थी। चरणामृत लेकर व्रत तोड़ा, दुर्वासा ऋषि क्रोधित हुए, भयंकर कृत्य छोड़ी, भगवान के सुदर्शन ने कृत्य का विनाश किया। और आज दुर्वासा ऋषि को पता चला कि भक्त की कितनी महिमा है। तो ऐसे पावन से अमरीश की कथा सुनाई और समय आने पर इन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंपा और वन में चले गए भजन करने के लिए। इन्हीं के पावन वंश में आगे चलकर युवनाश हुए, जिन्होंने ब्रह्मवश अभिमंत्रित जल पी लिया। और आपसे कहूं, यज्ञ में यज्ञ के मंत्रों में इतनी पावर होती है साहब, उनको मजाक ना समझे। युवनाश नामक के एक राजा हुए, उनके कोई संतति नहीं हो रही थी, तो अपनी रानी को लेकर वो जंगल में यज्ञ करने के लिए गए। ऋषियों ने जंगल में ही यज्ञ करना प्रारंभ किया पवित्रता के साथ। और रात्रि का समय हुआ, जिस जल को अभिमंत्रित करके जो जल रानी को पिलाना था, रात्रि में युवनाश को प्यास लगी और इन्होंने वो अभिमंत्रित जो रानी को पीना था इन्होंने पी लिया। तो मारा रानी गर्भवती होनी थी, तो जो राजा थे उन्हीं के गर्भ में पुत्र हो गया। उन्हीं की कोख को फाड़कर वहां से महाराज एक पुत्र पैदा हुए, जिनका नाम पड़ा मानधाता था। इसलिए युवनाश के उदर से ही मानधाता का जन्म हुआ। और महाराज इनका नाम मानधाता क्यों पड़ा? कहा जैसे ही जन्म लिया ये जोर जोर से रुदन करने लगे। सबने कहा भाई इसकी तो कोई माँ ही नहीं है, किसका दूध पिएगा? और जैसे ही ये शब्द कहा उसी समय इंद्र प्रकट हो गए और इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली जिसके अंदर अमृत था, अमृतमयी उंगली पिलाई और कहा मानधाता मत रो बेटा मत रो। ये संस्कृत में कहा क्या? मानधाता मत रो। ये मानधाता कहने से इनका नाम पड़ गया मानधाता। और महाराज इन्हीं के वंश में मानधाता के पुत्र हुए सत्यव्रत, और इनके वंश में आगे चलकर परम सत्यवादी हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। ऐसे सत्यवादी हरिश्चंद्र जिन्होंने अपने वचन के लिए अपनी पत्नी को अपने पुत्र को बेच दिया, लेकिन अपना वचन नहीं त्यागा। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। और महाराज आगे चलकर इनके वंश में हरिश्चंद्र के पुत्र हुए जिनका नाम था रोहित। रोहित के पुत्र हुए बाहुक, बाहुक के पुत्र हुए सगर, सगर के पुत्र हुए 60,000, जिनको एक बार कपिल ऋषि ने श्राप दिया कि सबके सब भस्म हो गए। और महाराज उनकी मुक्ति का उपाय बताया कि अगर गंगा स्वर्ग की गंगा इस धरती के ऊपर आ जाती है तभी तुम सागर के जो 60,000 पुत्र हैं उनका उद्धार होगा। तो महाराज समय आने पर इनके उद्धार के उपाय बतलाया गंगा का। तो महाराज सगर के जो पुत्र थे नाम था जिनका असमंजस। आज असमंजस ने गंगा की पूजा की लेकिन गंगा नहीं आई। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, इन्होंने भी गंगा का पूजन किया, जिंदगी बिता दी, गंगा नहीं आई। अंशुमान के पुत्र हुए दलीप, दलीप ने जीवन लगाया, गंगा नहीं आई। दलीप के पुत्र हुए भगीरथ, और जिन्होंने जब तपस्या की तो गंगा मैया स्वर्ग से आई थी इस धरा के ऊपर। इतनी पीढ़ियों के बाद, इतनी पीढ़ियों ने इस गंगा को लाया है इस दुनिया में। और हम लोगों को बड़ा गर्व होना चाहिए कि जो गंगा आज हमारे यहाँ भारत में बहती है, ये गंगा इस दुनिया की नहीं बल्कि ब्रह्मा के ब्रह्मलोक की गंगा है। और जैसे ही गंगा मैया आई है यज जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंडा हतापि, जिस गंगा के स्पर्श से जले हुए सागर के 60,000 पुत्र पावन हो गए, ऐसी गंगा में जो व्यक्ति स्नान करेगा क्या उसका उद्धार नहीं होगा? निश्चित तौर पे होगा। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। आइए एक दो शब्दों में हम गंगा मैया को मनाएं। पावन सी वो गंगा मैया। भगीरथ ने कहा मैया वो गंगा मैया, मैया वो गंगा मैया, मैया वो गंगा मैया, मैया वो
गंगा मैया। जिसको अपनी गंगा मैया से प्यार है वो पहले हाथ उठाए, ऊपर उठाए। क्या बात, कहे मेरे साथ क्या? मैया वो गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। हो गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। बोलिए गंगा मैया की जय हो। सभी सागर पुत्रों का उद्धार हुआ। सुखदेव कहते हैं राजन, भगीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए, ऋतुपर्ण के सौदास हुए, सौदास के अस्मात हुए, अस्मात के नारी कवच हुए, नारी कवच के पुत्र हुए खटवांग, जिन्होंने 2.5 घड़ी में जो है मुक्ति को प्राप्त किया था। खटवांग के पुत्र हुए दिलीप, और दिलीप के पुत्र हुए रघु, जिन रघु के नाम पे ही सूर्य वंश का नाम रघुवंश पड़ गया, जिस वंश में आए हमारे राम भगवान। और महाराज रघु के पुत्र हुए अज, और अज के बेटा हुए दशरथ, जिन दशरथ के घर में आए हमारे राम जी। और भागवत में इसके बाद राम कथा आती है। और आइए एक श्लोक के माध्यम से हम राम कथा को प्रणाम करें और आगे बढ़े, क्योंकि भाई बहुत दूर पहुंचना है। आदो राम तपो वनादिगमनम् हत्वा मृगं कांचनम् वैदे हरणं जटायुमर्णं सुग्रीव संभाषणं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरे दाहनम् पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतदि रामायणम्। भगवान राघवेंद्र प्रकट होते हैं और वनवास 14 वर्ष का होता है। सीता का हरण करता है कौन? रावण। भगवान जो है समुद्र के ऊपर सेतु बनाते हैं, लंका में जाते हैं, रावण को मारते, कुंभकर्ण को मारते, सबको मारकर जो है लंका के राजा बनाते हैं। विभीषण जी को वापिस आते हैं और अयोध्या के राजा बन जाते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। और रामचंद्र में जितनी निष्ठाएं हैं लक्ष्मण की, वैसी निष्ठा हमारी होनी चाहिए। लक्ष्मण जी की पत्नी थी, जैसे ही वो जंगल जाने लगे राम जी के साथ, अपनी पत्नी से विदा नहीं ली, अपने माँ बाप से विदा नहीं ली। कहने लगे माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने। बोली वृंदावन में हरे लाल की जय। और आपने बिल्कुल भी वो मस्ती नहीं, ठाकुर जी आने वाले, थोड़ा सावधान हो जाइए साहब। अब हम बड़े करीब पहुंच गए, चिंता मत करिए। यहीं से मथुरा की सीमा अब प्रारंभ हो गई है। चंद्रवंश हो गया, चंद्रवंश सब प्रारंभ हो रहा है महाराज। अथा तो श्रूयता वंश सोमस्य पावन। अभी आपने सूर्यवंश सुना, जिस सूर्यवंश में राम आए, यहाँ से अब चंद्रवंश प्रारंभ होता है, जिस चंद्रवंश में हमारे श्री कृष्ण जी आए। कहा कि
भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा हुए अत्रि, अत्रि के हुए चंद्रमा, चंद्रमा के वंश चला, चंद्रमा के बेटा हुए बुद्ध, बुद्ध के पुत्र हुए पुरुरवा, पुरुरवा का दूसरा नाम था एल, जो भागवत में एल गीत है वो इन्हीं के नाम से है। राजा एल का विवाह उर्वशी अप्सरा के साथ हुआ और इनके घर में जो है 6 पुत्र हुए। कौन? आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इन्हीं के पावन वंश में आगे चलकर महाराजा नहुस हुए, नहुस के हुए यति, यति के हुए ययाति, ययाति के हुए संयाति, संयाति के हुए बियति, बियति के हुए कृति आदि 6 पुत्र, 1 कन्या हुई। बड़ा बेटा सन्यासी हो गया। इस पावन से कथा को सुनाया है। दूसरा बेटा था, 2 विवाह हुए। पहला विवाह शुक्राचार्य की बेटी के साथ देवयानी के साथ और दूसरा विवाह वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ। ययाति की यदु और इनके 5 संतानें हुई। कौन कौन? यदु, तुर्वसु और महाराज अनुपुरु इत्यादि 5 संतानें हुई। इन 5 संतानों में जो सबसे बड़े बेटे का नाम था पुरु, जिनसे पुरुवंश चला, जिसे आगे चलकर हम कौरव वंश कहते हैं। और महाराज इन्हीं के वंश में राजा दुष्यंत हुए और जिन दुष्यंत का विवाह शकुंतला के साथ हुआ। कॉलेज में जो लोग पढ़ते हैं वो लोग जानते हैं दुष्यंत और शकुंतला का पावन सा आख्यान वहां आता है। और तुम पुरुवंश की कथा को पावन से सुनो। पुरुरवा महाराज जो सबसे बड़े भाई थे, जिनका नाम था यदु, इन्हीं के नाम से जो है यदुवंश चला, जिस यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण आए। यदु में अजमेर हुए, देवमेर हुए, सूरसेन हुए, प्रभृति आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। और इन्हीं के वंश में आगे चलकर सूरसेन हुए और सूरसेन के बेटा आनक दुंदुभि, जिनका नाम पड़ा वसुदेव। बोलिए वसुदेव महाराज की। वसुदेव के 7 पत्नी थी। कितनी? 7 पत्नी थी महाराज। और 7वीं जो पत्नी थी जिनका नाम है देवकी। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। संत जन सुंदर भाव सुनाते हैं कि वसुदेव, सुखदेव ने कहा 4 दिन व्यतीत हो गए। इस कथा को सुनाते सुनाते सुखदेव को कितने दिन हो गए थे? 4 दिन हो गए। उन्होंने परीक्षित से कहा, परीक्षित पिछले 4 दिन से ना तुमने कुछ खाया है ना कुछ पिया है, एक काम करो, जाओ थोड़ी देर का विराम ले लो, जाओ चाय पानी करके आओ, उसके बाद मैं तुम्हें आगे की कथा सुनाता हूँ। सुखदेव जी से कहा है परीक्षित ने, नैसाति दुस्सह दुक्मन त्यक्तोदपि वादते पिबन भवतान मुकाम्बोजो अच्युतो कृष्ण पावन कथा। हे प्रभु, ये भूख ये प्यास सब भूल गई है जब से मैं तुम्हारे मुख से इस पावन सी कथा को सुन रहा हूँ। इस कथा को सुनकर मैं तृप्त हो रहा हूँ। आइए अब हम कृष्ण जन्म की ओर चले। बात उस समय की है जब द्वापर का अंतिम चरण चल रहा था। यदुवंशियों की राजधानी थी उस समय मथुरा, और उस मथुरा के राजा थे उग्रसेन महाराज। उग्रसेन, इनके पुत्र नहीं था, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, लेकिन महाराज इनकी जो पत्नी है, नाम है जिसका पद्मावती। क्या नाम है? तो पद्मावती गर्भवती हुई, लेकिन महाराज जैसे ही गर्भवती हुई तो पुत्र तो बड़ा निर्मल होना चाहिए था, लेकिन द्रुमिल नामक एक राक्षस की छाया इसके गर्भ के ऊपर पड़ गई। और जितनी भी माताएं, मैं आपसे एक निवेदन करूं, गर्भवती माताओं को रात्रि में ज्यादा इधर उधर भ्रमण नहीं करना चाहिए। कंस दुष्ट नहीं था, बल्कि दुष्ट होने का कारण था कि जब उसकी मां गर्भवती थी, जब वो गर्भ में था, तो उसके गर्भ के ऊपर जो है द्रुमिल नामक राक्षस की छाया पड़ी थी, उसी से वो दुष्ट हो गया। उग्रसेन को पता चला तो महाराज उन्होंने अपने उस पुत्र को, जैसे ही कंस ने जन्म लिया, यमुना में बहा दिया कंस को। और जैसे ही बहाया है महाराज, थोड़ी ही दूर पर नदी में स्नान कर रहे थे, कंस को एक पेटिका में बंद करके बहा दिया कि ऐसे दुष्ट संतान नहीं चाहिए। थोड़ी दूर पर जो है सूरसेन महाराज स्नान कर रहे थे, उनको दिखी वो पेटी आती हुई, पकड़ा है, उसमें देखा एक सुंदर सा शिशु और उस शिशु को अपने घर ले आए हैं सूरसेन महाराज, और अपने पुत्र वसुदेव के साथ उसका पालन पोषण किया।
बड़े होकर जब कंस को पता चला कि मेरे जो पिता है उन्होंने मुझे नदी में बहाया था, तो इसने एक दुष्टों की जो फौज तैयार की मारा। इतने खतरनाक जितने भी राक्षस थे, इसने कैलाश में जाकर भगवान शंकर की बड़ी तपस्या की और इतने भगवान प्रसन्न हुए, अद्भुत धनुष दिया, कहा ये जो मैं धनुष तुझे दे रहा हूँ इसको जो तोड़ेगा वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। धनुष को लेकर आया है, दिग्विजय करने निकला इसने पूतना को, सक्सासुर को, तृणावर्त को, धेनुकासुर को, वत्सासुर को, व्योमासुर को, केसी को, इन सबको अपना चेला बना लिया। और जैसे इसकी पावर में आया, सबसे पहले इसने अपने बाप को जेल में डाला और खुद राजा बन गया। और महाराज यूं तो कंस बड़ा दुष्ट था, लेकिन अपनी बहन के साथ बड़ा प्रेम करता था, अपनी बहन जिसका नाम है देवकी। जैसे ही इसे पता चला देवकी मन ही मन वसुदेव को चाहती है, ये जाकर जो है एक दिन बुलाया उसने देवकी को, कहा देवकी क्या ये बात सच है कि तुम मन ही मन वसुदेव को चाहती हो? तो देवकी ने कुछ ना कहा, सर झुकाया है, तो समझ गया कि मौनम स्वीकृति लक्षणम। कन्या ने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब इसकी हाँ है। तो महाराज गया वसुदेव के घर में जाकर कहने लगा, वसुदेव जी अगर आपका और मेरा पालन पोषण एक साथ हुआ है और आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। और महाराज वसुदेव ने कहा तो बड़े सौभाग्य की बात है। कहा तो परसों ही बारात लेकर तुम आओ। आए हैं बारात लेकर वसुदेव जी महाराज। और जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, देवकी रुदन करने लगी। और याद रखना, जब दुनिया में किसी भी अमीर की गरीब की बेटी की विदाई होती है तो पिता की आंखें तो भीग ही जाती है और पिता अनंत दुआएं देता है अपनी बेटी को। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। और साहब घर में आई हुई बेटी को, बहू को लोग कहते हैं कि हमारी बहू बेटी की जैसी है। ये कहना ही अपने आप में गलत है। ये क्यों कहते हो कि हमारी बहू बेटी की जैसी है? क्या बहू का कोई स्थान नहीं है? अरे बहू शब्द ही अपने आप में कितना बड़ा है। अरे तुम अपनी बहू को इतना प्रेम दो कि तुम कंपैरिजन करो कि बेटी तुम भी मेरी बहू के जैसी नहीं हो सकती। जैसे ही विदा किया, कंस ने कहा बहन रोना नहीं, अगर तुम रोगी तो मेरी भी आंखें भीग जाएगी। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, जितने दिन तुम कहोगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और मारा खुद रथ चलाने लगा। देवता लोग घबराए कि दोनों भाई बहनों का प्यार ऐसा ही चलता रहा तो मरेगा कैसे ही दुष्ट। और देवताओं ने आकाश में बादलों में चुपकर जो आकाशवाणी की अष्टमो गर्भो हंताया वह से बुधाए। जिस देवकी को तू बड़े उत्सव के साथ और बड़ी प्रशंसा के साथ ले जा रहा है, इसी का आत्मा लाल कंस तेरा होगा काल। और सुनते ही कंस की आंखें हो गई लाल, जो तलवार निकाली मारा। आकाशवाणी ने कहा इस देवकी का आत्मा लाल तेरा काल होगा। और जैसे ही इसकी आंखें मारा, बालों से पकड़ लिया देवकी को, कहा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस। जैसे ही मारने लगा है, वसुदेव ने कहा अभी अभी तुमने इस देवकी का पानी ग्रहण करके इसका हाथ मेरे हाथों में दिया है, इसकी रक्षा की जिम्मेवारी मेरे हाथों में है। तो कहा वसुदेव तुम भी साथ में मारे जाओगे। तुमने सुना नहीं आकाशवाणी को कहा मारा? आकाशवाणी ने ये कहा कि इसका 8वां लाल तुम्हें मारेगा, देवकी नहीं मारेगी। और अगर तुम्हें अपने भाई के ऊपर विश्वास है, अगर तुम्हें इस वसुदेव के ऊपर विश्वास है कि वसुदेव ने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला है, तो ये वसुदेव प्रतिज्ञा लेता है मेरे जितने भी संतानें होगी सबकी सब मैं तुझे लाकर सौंपूंगा। और सुन तू जो चाहे उनके साथ करना। तो कहा मैं जानता हूं वसुदेव तुम जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे कारागृह में रहना पड़ेगा जब तक तुम्हारे 8 संतानें नहीं होती। कहा जरूर। वसुदेव और देवकी को कारागृह में
कैद किया महाराज। और समय आने पर वसुदेव जी के घर में देव उस कीर्तिमान का जैसे ही जन्म हुआ, वसुदेव वचन के मुताबिक उसको ले गए कंस के पास। कहा, कंस ये मेरा पहला पुत्र। और जैसे ही पहले पुत्र को देखा है महाराज, कंस ने कहा, भाई मुझे 8 में से खतरा है, पहले से नहीं, ले जाओ इसको, ये तो अपना भांजा है। और जैसे वापिस ले गए, नारद जी को लगा बड़ी दया आ रही इस दुष्ट को, इसके पाप की गागर तो अभी आती है। और महाराज पहुंचे हैं नारद जी, जो इसकी मति फेरी। कहा, लगता है कि तू बड़ा मूर्ख है, मैथ नाम की चीज तो तुझे आती ही नहीं, मैथ तेरा बड़ा कमजोर है, गणित में तू बड़ा कमजोर है। कहा, मतलब ये कौन गया अभी? कहा, वसुदेव क्या लेकर आया था अपने पहले पुत्र को, तुमने मारा नहीं? कहा, महाराज 8 में से खतरा था, पहले से थोड़ी। और नारद जी ने एक फूल लिया 8 पंखुड़ी वाला। कहा, गिनती कर यहाँ से गिनती की 1 2 3 4, ये वाला 8वां हो गया। अब कहा, यहाँ से गिनती तो जो पहला था वही 8वां बन गया। जो यहाँ से गिनती करता है तो ये वाला 8वां हो जाता है, यहाँ से गिनती करता है तो ये वाला 8वां, सबको ही 8वां बना दिया। कहा, ये देवताओं की गिनती है, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है, देवताओं का अपना ही गणित है ऐसा। एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे। समझ गया। और जो गया है मारा, पहले पुत्र को मारा, दूसरे को मारा, तीसरे को मारा, ऐसे करते करते 6 पुत्रों को मारा है। सप्तम गर्भ में बलराम की आया। भगवान ने देखा बलराम जी का मुझे रक्षा करनी पड़ेगी, तो संकर्षण किया और रोहिणी माँ के गर्भ में स्थापित किया। और कंस को लगा कि देवकी का सप्तम गर्भ गिर गया, इनका संकर्षण किया था, इसलिए बलराम जी का एक नाम क्या है? शंकर्षण जी महाराज। और महाराज जैसे देवकी के गर्भ को वहां पर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। अब अष्टम गर्भ में भगवान खुद आए हैं। जा दिन ते प्रभु गर्भ ही आए, जा दिन ते प्रभु गर्भ में आए, जा दिन ते प्रभु गर्भ ही आए, प्रभु गर्भ में आए। मुद मंगल छहों दिशा में छाए, मुद मंगल प्रभु दिशा में छाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और धीरे धीरे वो वाला समय आया जिस समय कि आप लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। अभी अभी हमारे बीच में कान्हा जी की पावन सी झांकी आने वाली है, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन, बीच में से रास्ता बनाइए, पहले बातें ना करें, सिर्फ थोड़ा थोड़ा किसके आपस में। एक बार प्रेम से कहिए, राधे। तो ना अथ सर्वगुणोपेता कालः परम शोभनः। धीरे धीरे वो पावन सा समय आया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष प्रारंभ हुआ, वर्षा ऋतु आ गई, बादलों में जल बरसाया। और महाराज जैसे ही बादलों ने जल बरसाया, कंस घबराया और इसने जो है जेल में थोड़ी थोड़ी सुरक्षा बढ़ा दी। कृपया आप कोई भी वार्ता करें, एक बार प्रेम से कहिए, राधे। अगर आप लोग वार्ता करेंगे तो मैं आपको 5 बजे छोड़ूंगा, नहीं तो अभी 1 मिनट में छोड़ने वाला हूँ। और सारी धरती हरी भरी हो गई महाराज। अष्टमी तिथि आई और महाराज सने सने रात्रि का समय आया, बादल गर्जना करने लगे, मानो देव ढोल नगाड़े बजा रहे हैं भगवान के। आप देखते हैं हमारे बड़वाड़ा देव आते हैं, कोई भी देवता आता है तो कैसे ढोल और नगाड़े बजते हैं। तो जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हो रहा था, आकाश में जो भयंकर गर्जनाएं, मेघ गड़गड़ाहट करने लगे, माने ढोल और नगाड़े बजने लगे। ऐसे प्रेम और सौंदर्य के वातावरण में देवकी के गर्भ में से अष्टम गर्भ में कंस के कारागृह में वसुदेव के पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय। और आप लोग शोर मत करना, अभी सिर्फ जेल में आए हैं, अगर आपने शोर
अज मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम का जया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम का जया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम का जया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम का जया। शाम का जया श्याम छोटा जया। शाम का जया शाम छोटा जया। अज मथुरा दे मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम का जया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम का जया। ऐसे नहीं, जितने भी लोग नीचे बैठे आपसे एक बात पूछूं कि तुम्हारे घर में अगर बैठा हुआ होता तो क्या ऐसे बैठते? अरे दुनिया के मालिक आए हैं, क्या तुम्हें आने की खुशी नहीं है? जिस जिसको खुशी है वो नाच कर ठाकुर को मनाए, और जो नाच नहीं सकते वो बैठकर ताली और भजन गाए। कहे मेरे साथ क्या? अज मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम का जया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम का जया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम का जया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया। मथुरा दे अज मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम का जया। मथुरा दे विच अवतार हो गया वे शाम का जया। हरि बोल, सर्व हाथ उठाकर मस्ती में हरि बोल। शम चोरी चोरी जेला विच जम्मिया। शम चोरी चोरी जेला जिथ जम्मिया। किते जम्मिया ते किते जाए पल्लिया। ओ किथे जम्मिया ते किथे जाए पल्लिया। नाम सुन के सुखी संसार हो गया शाम का जया। नाम सुन के सुखी संसार हो गया वे शाम का जया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम का जया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम का जया। हरि जद देवकी ने छाती नाल लाया वसुदेव जी ने टोकर च पाया। जदों देवकी ने छाती नाल लाया वसुदेव जी ने टोकरी च पाया। जदों देवकी ने छाती नाल लाया वसुदेव जी ने टोकर च पाया। देवकी ने छाती नाल लाया वसुदेव जी ने टोकर च पाया। वो नाम सुन के सुखी संसार हो गया शाम का जया। नाम सुन के सुखी संसार हो गया वे शाम का जया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। मोहल्ले में हल्ला हो गया। भैया यशोदा के लल्ला हो गया। अरे भैया यशोदा के लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। भैया यशोदा के लल्ला हो गया। भैया यशोदा के लल्ला हो गया। आया सखियों मेरा बनवारी। आया सखियों मेरा बनवारी।
बनवारी का सिर बड़ा सोना, मेरे बनवारी का सिर बड़ा सोना, मेरे बनवारी का सिर बड़ा सोना, मेरे बनवारी का सिर बड़ा सोना, सिर बड़ा सोना जी सिर बड़ा सोना, ओ सिर बड़ा सोना जी सिर बड़ा सोना। मुकटा दे नाल सजाया सखियो मेरा बनवारी, मुकटा दे नाल सजाया सखियो मेरा बनवारी, आया सखियो मेरा बनवारी, आया सखियो मेरा बनवारी। मेरे बनवारी दे हथ बड़े सोने, 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 हथ बड़े सोने जी हथ बड़े सोने, हथ बड़े सोने जी हथ बड़े सोने। मेहंदी दे मेहंदी दे नाल सजाया सखियो मेरा बनवारी, मेरे नाल सजाया सखियो मेरा बनवारी, पीले रंग दी वो मेरे शामाने भर दे, पीले रंग दियो मेरे शामानी भर दे, पीले रंग दी वो मेरे शामाने भर दे, तेरे रंग दियो मेरे शामानी भर दे, शामादी भर दे, शामादी भर दे, शामानी भर दी, शामानी भर दी, शामादी भर दी जी शामादी भर दे, शामानी भर दी जी शामानी भर दी। पीले रंग दी वो मेरे शामाने भर दे, पीले रंग दियो मेरे शामानी भर दे, पीले रंग दी वो मेरे शामाने भर दे, पीले रंग दियो मेरे शामानी भर दे। निमे नचना शाम देना, आज मैनू नच लेन दे, नचना शाम देना, आज मैनू नच लेन दे, नच लेन दे नी मैनू गा 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 लेन दे। निमे नचना शाम देना, आज मैनू नच लेन दे, नचना शाम देना, आज मैनू नच लेन दे। नंद के लाल की यशोदा के बिना की जय हो। दुनिया दे विच नचिया बतेरा, दुनिया में मैं नचिया बतेरा, दुनिया दे विच नचिया बतेरा, दुनिया में मैं नचिया बतेरा, फिर भी न कोई बनिया मेरा, फिर भी न कोई बढ़िया मेरा, दुनिया दे विच नचिया बतेरा, दुनिया में मैं नचिया बतेरा, फिर भी न कोई बनिया मेरा, फिर भी न कोई बढ़िया मेरा, दुनिया दे विच नचिया बतेरा, दुनिया में मैं नचिया बतेरा, फिर भी न कोई बनिया मेरा, फिर न कोई बढ़िया मेरा। वो मेरे लिए करना संसार, अज मैनू नच लेन दे, की करना संसार, अज मैनू नच लेन दे, मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लेन दे, मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लेन दे, मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लेन दे, मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लेन दे, 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 अज मैनू नच लेन नच दे। ले
कृष्णा ओ माधव तू अपना न बनिया मैं रहा तेरे भरोसे ते ओ क्षमा तू अपना ना बनिया मैं रहा तेरे भरोसे ओ क्षमा तू अपना न बनिया मैं रहा तेरे भरोसे ते श्यामा तू अपना ना बनिया मैं रहा तेरे भरोसे ओ मैं रहा तेरे भरोसे ते ओ मैं रहा तेरे भरोसे ते ओ मैं रहा तेरे भरोसे ते ओ मैं रहा तेरे भरोसे तेरे भरोसे ते ओ क्षमा तू अपना ना बनिया मैं रहा तेरे भरोसे ते राम की आया। भगवान ने देखा बलराम जी का मुझे रक्षा करनी पड़ेगी तो संकर्षण किया और रोहिणी माँ के गर्भ में स्थापित किया और कंस को लगा कि देवकी का सप्तम गर्भ गिर गया। इनका संकर्षण किया था, इसीलिए बलराम जी का एक नाम क्या है, शंकर्षण जी महाराज। और महाराज जैसे देवकी के गर्भ को वहां पर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। अब अष्टम गर्भ में भगवान खुद आए हैं। जा दिन ते प्रभु गर्भ ही आए, जा दिन ते प्रभु गर्भ में आए, जा दिन ते प्रभु गर्भ ही आए, प्रभु गर्भ में आए, मुद मंगल चहुं दिशा में छाए, मंगल प्रभु दिशा में छाए। बोले भक्तवत्सल भगवान के। और धीरे धीरे वो वाला समय आया जिस समय कि आप लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। अभी अभी हमारे बीच में कान्हा जी की पावन सी झांकी आने वाली है, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन, बीच में से रास्ता बनाइए, पहले बातें ना करें, सिर्फ थोड़ा थोड़ा किसके आपस में। एक बार प्रेम से कहिए राधे तो नाथ सर्वगुणोपेता कालः परम शोभनः। धीरे धीरे वो पावन सा समय आया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष प्रारंभ हुआ, वर्षा ऋतु आ गई, बादलों में जल बरसाया। और महाराज जैसे ही बादलों ने जल बरसाया, कंस घबराया और इसने जो है जेल में थोड़ी थोड़ी सुरक्षा बढ़ा दी। कृपया आप कोई भी वार्ता करें, एक बार प्रेम से कहिए राधे। अगर आप लोग वार्ता करेंगे तो मैं आपको 5 बजे छोड़ूंगा, नहीं तो अभी 1 मिनट में छोड़ने वाला हूँ। और सारी धरती हरी भरी हो गई महाराज। अष्टमी तिथि आई और महाराज सने सने रात्रि का समय आया, बादल गर्जना करने लगे, मानो देव ढोल नगाड़े बजा रहे हैं भगवान के। आप देखते हैं हमारे बड़वाड़ा देव आते हैं, कोई भी देवता आता है तो कैसे ढोल और नगाड़े बजते हैं। तो जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हो रहा था, आकाश में जो भयंकर गर्जनाएं, मेघ गड़गड़ाहट करने लगे, माने ढोल और नगाड़े बजने लगे। ऐसे प्रेम और सौंदर्य के वातावरण में देवकी के गर्भ में से अष्टम गर्भ में कंस के कारागृह में वसुदेव के पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय। और आप लोग शोर मत करना, अभी सिर्फ जेल में आए हैं। अगर आपने शोर आज मथुरा के बिच अवतार हो गया, शाम का जया। आज मथुरा दे विच अवतार हो गया, शाम का जया। आज मथुरा के बिच अवतार हो गया, शाम का जया। आज मथुरा दे विच अवतार हो गया, शाम का जया। शाम का जया, शाम छोटा जया। शाम का जया, शाम छोटा जया। आज मथुरा रे
अज मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम निकालिया अज मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम निकालिया। ऐसे नहीं, जितने भी लोग नीचे बैठे आपसे एक बात पूछूं कि तुम्हारे घर में अगर बेटा हुआ होता तो क्या ऐसे बैठते? अरे दुनिया के मालिक आए हैं, क्या तुम्हें आने की खुशी नहीं है? जिस जिसको खुशी है वो नाचकर ठाकुर को मनाए, और जो नाच नहीं सकते वो बैठकर ताली और भजन गाएं। कहे मेरे साथ क्या? अज मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम निकालिया अज मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम निकालिया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम निकालिया अज मथुरा दे विच अवतार हो गया मथुरा दे अज मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम निकालिया मथुरा दे विच अवतार हो गया वे शाम निकालिया। हरि बोल सर्व हाथ उठा कर मस्ती में हरि बोल। शम चोरी चोरी जेला विच जम्मिया गम चोरी चोरी जेला जिथे जम्मिया किते जम्मिया ते किते जाए पल्लिया ओ किथे जम्मिया ते किथे जाए पल्लिया। नाम सुन के सुखी संसार हो गया शाम निकालिया नाम सुन के सुखी वे संसार हो गया वे शाम निकालिया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम निकालिया अज मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम निकालिया। हरि जदों देवकी ने छाती नाल लाया वसुदेव जी ने टोकरे च पाया जदों देवकी ने छाती नाल लाया वसुदेव जी ने टोकरी च पाया। जदों देवकी ने छाती नाल लाया वसुदेव जी ने टोकरे च पाया देवकी ने छाती नाल लाया वसुदेव जी ने टोकरे च पाया। वो नाम सुन के सुखी संसार हो गया वो शाम निकालिया नाम सुन के सुखी संसार हो गया वे शाम निकालिया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया मोहल्ले में हल्ला हो गया मैया यशोदा के लल्ला हो गया अरे मैया यशोदा के लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया मैया यशोदा के लल्ला हो गया मैया यशोदा के लल्ला हो गया। आया सखियों मेरा बनवारी आया सखियों मेरा बनवारी मेरा बनवारी। मेरे बनवारी का सिर बड़ा सोना मेरे
बनवारी दा सिर बड़ा सोना, मेरे बनवारी दा सिर बड़ा सोना, मेरे बनवारी दा सिर बड़ा सोना, सिर बड़ा सोना जी सिर बड़ा सोना, ओ सिर बड़ा सोना जी सिर बड़ा सोना, मुकटा दे नाल सजाया सखियो मेरा बनवारी, मुकटा दे नाल सजाया सखियो मेरा बनवारी, आया सखियो मेरा बनवारी, आया सखियो मेरा बनवारी। लुढ़का हुआ नाच की सब लोग हाथ उठाओ, मस्ती में हो जाओ। मेरे बनवारी दे हाथ बड़े सोने, 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 हाथ बड़े सोने जी हाथ बड़े सोने, हाथ बड़े सोने जी हाथ बड़े सोने, मेहंदी दे मेहंदी दे नाल सजाया सखियो मेरा बनवारी, मेरे नाल सजाया सखियो मेरा बनवारी, पीले रंग दी वो मेरे शामाने भर दे, पीले रंग दी ओ मेरे शामानी भर दे, पीले रंग दी वो मेरे शामाने भर दे, तेरे रंग दी ओ मेरे शामानी भर दे, शामादी भर दे, शामादी भर दे, शामादी भर दी, शामादी भर दी, शामादी भर दी जी शामादी भर दे, शामादी भर दी जी शामादी भर दी, वो पीले रंग दी वो मेरे शामादी भर दे, पीले रंग दी ओ मेरे शामादी भर दे, पीले रंग दी वो मेरे शामादी भर दे, पीले रंग दी ओ मेरे शामादी भर दे, निमे नचना शाम देना, आज मैनू नच लेन दे, नचना शाम देना, अज मैनू नच लेन दे, नच लेन दे नी मैनू गा 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 लेन दे, निमे नचना शाम देना, आज मैनू नच लेन दे, नचना शाम देना, अज मैनू नच लेन दे। विनत के लाल की यशोदा के बिना की जय हो दुनिया दे विच नचिया बतेरा, दुनिया में मैं नचिया बतेरा, दुनिया दे विच नचिया बतेरा, दुनिया में मैं नचिया बतेरा, फिर भी न कोई बनिया मेरा, फिर भी न कोई बढ़िया मेरा, दुनिया दे विच नचिया बतेरा, दुनिया में मैं नचिया बतेरा, फिर भी न कोई बनिया मेरा, फिर भी न कोई बढ़िया मेरा, दुनिया दे विच नचिया बतेरा, दुनिया में मैं नचिया बतेरा, फिर भी न कोई बनिया मेरा, फिर न कोई बढ़िया मेरा, वो मेरे लिए करना संसार, अज मैनू नच लेन दे, की करना संसार, अज मैनू नच लेन दे, मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लेन दे, नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लेन दे, मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लेन दे, नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लेन दे, 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 अज मैनू नच लेन नच दे। लेन दे।
कृष्णा ओ माधव तू अपना ना बनिया मैं रहा तेरे भरोसे ते ओ क्षमा तू अपना ना बनिया मैं रहा तेरे भरोसे ओ क्षमा तू अपना ना बनिया मैं रहा तेरे भरोसे ते श्यामा तू अपना ना बनिया मैं रहा तेरे भरोसे पे ओ मैं रहा तेरे भरोसे ते 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 तेरे भरोसे ते ओ क्षमा तू अपना ना बनिया मैं रहा तेरे भरोसे ते हाथ मेरे में मक्खन दी कौली हाथ मेरे में मखण दी कोले मक्खना दी कौली का ना मक्खन दी कौली मखण दी कोली बाबू मखण दी कोले अरे मक्खन दी कौली का ना मक्खन दी कौली मखण दी कोली ना मखण दी कोली ओ क्षमा क्या हो ओ कृष्णा जय जय ओ माधव भोग लगा गए हो मैं नया तेरे भरोसे पे ओ क्षमा ओ लग मैं रहा तेरे भरोसे ओ क्षमा तू अपना ना बनिया मैं नया तेरे भरोसे दे क्षमा तू अपना ना बनिया मैं रहा तेरे भरोसे ओ हाथी घोड़ा पालकी कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल के अरे नंद घरे आनंद भयो कन्हैया लाल के अरे नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल आज के जन्म कन्हैया लाल गाओ रे बधाई रे आज जन्मे कन्हैया लाल गाओ रे बधाई रे हो गाओ रे बधाई रे हो गाओ रे बधाई रे ओ गाओ रे बधाई रे गाओ रे बधाई रे आज जन्मे हो जय हो आज जन्मे कन्हैया लाल गाओ रे बधाई रे 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 घर में अंगना अंगने में पलना घर में अंगना अंगने में पलना पलने में झूले यशोदा का ललना पलने में झूले यशोदा का ललना ओ पलने में झूले यशोदा का ललना पलने में झूले यशोदा का ललना ओ काना ने लिया अवतार गाओ रे बधाई रे आज जन्मे कन्हैया लाल गाओ रे बधाई रे ओ वृंदावन में राधे राधे श्याम कुंज में राधे राधे अरे बरसाने में राधे राधे अरे नंदगांव में राधे राधे ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ वृंदावन में राधे राधे श्याम कुंज में राधे राधे ओ बरसाने में राधे राधे ओ नंदगांव में राधे राधे ओ बंसी भट में राधे राधे ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 श्याम मिला दे राधे राधे श्याम मिला दे राधे राधे ओ राधे 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 अज नहीं नचना ते फिर कदों नचना अज नहीं नचना ते फिर कदों नचना अज नहीं नचना ते फिर कदों नचना अज नहीं नचना तो फिर कदों नचना अज नहीं नचना अज नहीं
ते फिर कदों नचना अज नहीं नचना ते फिर कदों नचना अज नहीं नचना ते फिर कदों नचना अज नहीं नचना तो फिर कदों नचना अज नहीं नचना ते फिर कदों नचना अज नहीं नचना तो फिर कदों नचना अरे हाथी घोड़ा पालकी ओ जय कन्हैया लाल के अरे नंद घर आनंद भयो लाल के राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हे श्याम से है तारते श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारते श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारते यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही यह जग मंगल की आरती पापियों को जय है तारते श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारते ये मधुर बोल जगवंती खोल सन्मार्ग पकाने वाला प्रभु बिगड़ी बनाने वाला ये मधुर बोल जगवंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला हनुमान यही प्रहलाद यही हनुमान यही प्रहलाद यही हे ध्रुव नारद की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती हे शांति दीप सावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला यह शांति दीप सावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरने हे प्रभु चरणों की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप है तारती करे पूरे गौर करुणा बतारो संसारे सार गे बिहार सदा वसंत हृदय भेदे भगवान भवानी सहित त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव त्वमेव सर्वं विदेव अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं और राधिका नायकं कृष्णचन्द्रं पार्वती नायकं